नेता जो है वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, चले नहीं पा रहे हैं, भाषण दे ही नहीं पा रहे हैं, लोगों विधानसभा में सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ऊपर वाले ने नाम भी बढ़िया दे दिया है, दास। दास का मतलब ही सेवा है, सेवक है। तो अब देखिए उसमें भी एक खूबसूरत बात यह है कि इस बार आपको एक के दास मिल रहा है। सब समाज का भरोसा इस बार दास पर। इस बार जो झोला बोरा वाला खेला है वो तो खत्म हो गया। कर रहे हैं लोग, प्रैक्टिस करिए, रात भर लोग प्रैक्टिस करता है, करने दीजिए भाई। जो किताब पढ़ के आया है उसको रात में पढ़कर चुटका बनाने का जरूरत नहीं है। ब्रह्मर्षि समाज आज हमारे साथ हैं, तो उनका बहुत सम्मान है, आदर है, और साथ साथ पूरा समाज, मुजफ्फरपुर का सारे समाज हमारे साथ हैं। और इस बार जीत जो है वो एक तरफा है। 20 कैंडिडेट में जो सबसे योग्य व्यक्ति अगर है कोई कैंडिडेट तो डॉक्टर ए.के. दास है। इसलिए उस लिहाजे भी हम लोगों को इनको वोट देने का कर्तव्य बनता है कि हम लोग इनको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखें। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा में चुनावी हवा का रुख बदलने लगा है। रविवार को मुजफ्फरपुर शहर के सर गणेश दत्त नगर में हुई ब्रह्मर्षि समाज की मीटिंग ने नगर की राजनीति को चौंका दिया है। सर गणेश दत्त विकास समिति के अध्यक्ष सचिदानंद शाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में ब्रह्मर्षि समाज के बुद्धिजीवियों ने मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के 20 उम्मीदवारों की सूची में जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर ए.के. दास को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। समर्थन मिलने पर डॉक्टर ए.के. दास ने कहा कि मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा की सभी समाज का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों का दास बनकर हम काम करेंगे। उन्होंने इशारों में ही नगर के विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 वर्षों में मात्र 3 सवाल विधानसभा में पूछे गए हैं। क्या हमारे नगर विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का सवाल कम है? उन्होंने कहा कि जीत एक तरफा होने जा रहा है। आप जिस तरह से हमसे मानिएगा, जिस तरह से पूछिएगा, हम आपको उसी तरह से आपका बेटा बनके, आपका सेवक बनके, आपका भाई बनके, आपका नेता बनकर विधानसभा में गूंज मचाएगा। 5 सालों में अगर मुजफ्फरपुर में विधानसभा का नाम अगर लिया गया हो तो आप जरा डाटा दिखा दीजिए। हम लोग कल एसेस कर रहे थे कि पिछले विधानसभा में 5 वर्ष के समय में मुजफ्फरपुर के विधायक ने विधानसभा में कितनी बार सवाल, 3 तारांकित प्रश्न है। उसमें मतलब खाली लिख के दे देना है, बोलना वाला नहीं है, लिख के दे देना, तो 3 ही तारांकित। क्या मुजफ्फरपुर को सिर्फ 3 सवाल का हक है? हमारे यहाँ समस्या नहीं है, हमारे यहाँ तकलीफ नहीं है, हमारे यहाँ हमको कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से नहीं चाहिए। सब विदित है, सब लोग यहाँ संभ्रांत व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग जवान ये जानते हैं मुजफ्फरपुर में अगर कोई डॉक्टर, सभ्य डॉक्टर या सब तरह से योग्य डॉक्टर या 20 कैंडिडेट में जो सबसे योग्य व्यक्ति अगर है कोई कैंडिडेट तो डॉक्टर ए.के. दास है। इसलिए उस लिहाजे भी हम लोगों को इनको वोट देने का कर्तव्य बनता है कि हम लोग इनको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखें। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा परिवर्तन, सही बात है। अगर परिवर्तन की शुरुआत हम लोग नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आने वाला समय हम लोग को गाली देगा, कहेगा कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोग को मौका मिला हुआ था, आपने उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए हम सबों से गुजारिश करते हैं कि हम लोग जो है 6 तारीख को सब लोग एक मत डॉक्टर ए.के. दास को स्कूल के बस्ता छाप पर मुहर ब्रह्मर्षि सम्मेलन में पहुंचे हैं डॉक्टर साहब, तमाम समाज के लोगों ने आपको समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? क्या ये आज हम लोग सर गणेश दत्त नगर में मिले हैं। आज लोगों से आज सभा हुई है और आज हम लोग इनका बहुत प्रेम, सहयोग और सपोर्ट का आश्वासन मिला है और इससे बहुत खुशी की बात है। जन भावनाएं लगातार जुड़ती जा रही हैं और जन भावनाएं जन सैलाब बनकर वोट के रूप में परिवर्तित होकर इस बार परिवर्तन के रूप में आपको दिखाई देगा। 48 घंटा शेष है, इतना चैलेंजिंग लग रहा है, चुनाव समय कम है। चैलेंजिंग क्या? चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा कि जो टेक्स्ट बुक की पढ़ाई करते हैं वो अंतिम रात में थोड़ी पढ़ाई करते हैं। अंतिम रात में पढ़ाई करने वाले तो गेस्ट पेपर वाले लोग हैं, तो गेस्ट पेपर वाले लोग रात में पढ़े अपना। हम लोग तो पढ़ाई कर लिए और अब तो लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों से प्रेम कर रहे हैं। गोल्ड मेडल लिए हुए हैं।
ब्रह्मर्षि समाज का समर्थन मिला है, कितना अपने आप को मजबूत मान रहा है इस लड़ाई में? देखिए सबका सम्मान है। ब्रह्मर्षि समाज आज हमारे साथ हैं, तो उनका बहुत सम्मान है, आदर है। और साथ साथ पूरा समाज, मुजफ्फरपुर का सारे समाज हमारे साथ हैं। और इस बार जीत जो है वो एक तरफा होनी है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि सबका साथ मिल रहा है, सबका प्रेम मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए मैं कहता हूं कि जाति का बैरियर जो है इस बार टूटेगा। डिफिनेशन बहुत बढ़िया दिए हैं आप सेवक के रूप में, एक के दास क्या एक बार और बताइए। नहीं देखिए, लोग नेता ढूंढते हैं ना, विधानसभा में नेता ढूंढते हैं, और मैं स्पष्ट कहता हूं, और ये कोई झूठ नहीं है कि मैं नेता नहीं हूं। तो आपने नेताओं को देखा ना 35-40 साल, 50 साल, 70 साल, आप नेताओं को देख रहे हैं और उससे आजिज हो चुके हैं। नेता जो है वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, चले नहीं पा रहे हैं, भाषण दे ही नहीं पा रहे हैं, लोगों विधानसभा में सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो नेताओं से लोग आजिज हो चुके हैं। अब तो इसका मतलब है कि लोग परेशान हैं, ये उनका जो एफर्ट है नेताओं का वो नाकाफी है। तो इसलिए लोगों को नेता नहीं चाहिए। और जब नेता नहीं चाहिए तो मैं नेता तो हूं ही नहीं, मैं तो सेवक हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, चिकित्सा सेवा मेरा पेशा है, और ये पूरी दुनिया को पता है। मैंने डिग्री भी उसी के लिए ली है, सेवा कर रहा हूं। नाम में भी दास। हाँ, और नाम देखिए, ऊपर वाले ने नाम भी बढ़िया दे दिया है, दास। दास का मतलब ही सेवा है, सेवक है। तो अब देखिए, उसमें भी एक खूबसूरत बात यह है कि इस बार आपको एक के दास मिल रहा है। ये एक के दास, एक के सेवक आपके पास इस पूरे 20 में है। तो आप देखिए कि एक के सेवक को ढूंढिए, और उस पर 8 क्रमांक पर बैग छाप पर अगर आप बटन दबाएंगे तो आपको 1 नंबर का सेवक आपके पास मिलेगा। सब समाज का भरोसा इस बार दास पर। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब कि अब तो प्रचार प्रसार में काफी कम समय रह गया है, और कहा जाता है प्रचार बंद होने के बाद असली खेला होता है। वही तो बोले, में झोरा बोरा क्या क्या होते रहता है। तो ये परंपरा जो कहा जाता है राजनीति में बदलेगा इस बार? देखिए, अगर आप ध्यान देखिएगा तो राजनीति और राजनीतिक चुनाव प्रचार प्रसार में बहुत बदलाव आया है, और इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है इस बार की जो व्यवस्था को बदलते हुए। तो अब आप देखिए कि इस बार जो झोला बोरा वाला खेला है वो तो खत्म हो गया। कर रहे हैं लोग, प्रैक्टिस करिए, रात भर लोग प्रैक्टिस करता है, करने दीजिए भाई। जो किताब पढ़ के आया है उसको रात में पढ़कर चुटका बनाने का जरूरत नहीं है। आप देखे होंगे यूनिवर्सिटी में गेस्ट पेपर जब याद नहीं होता है तो वो फाड़ के झोला में रख लेता है, मोजा में छिपा लेता है, जाता परीक्षा देने। तो वैसा ही खेला हो रहा है यहाँ पे कि गेस्ट पेपर याद तो हुआ नहीं, तो अब वही उसको पॉकेट में रख के रात में बंद करना है। तो झोला बोरा वाला खेल जो है जिनको करना है करने दीजिए, स्वतंत्र है। इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस लेगी, उस पर काम करेगी, पुलिस और प्रशासन उसके लिए बना हुआ है। हम स्पष्ट कहते हैं कि हमको ये खेला नहीं करने आता है, हम ये खेला करवे नहीं करेंगे। अगर आपको वोट देना है दीजिए, बहुत स्वागत, आपका बहुत धन्यवाद। इच्छा से, भावना से जुड़कर वोट दीजिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए वोट दीजिए। अपने जो कुंठा है, जो आपने चाहा वो आपको नहीं मिला, उसके विरोध में वोट दीजिए। वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने भविष्य, आने वाले भविष्य के लिए दीजिए। ये बिहार का चुनाव है, ये देश का चुनाव नहीं है, ध्यान रखिए मेरे भाई। ये बिहार की शिक्षा अव्यवस्था को ठीक करने की, बिहार के स्वास्थ्य को ठीक करने की, बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने की लड़ाई है। चुनावी मैदान में रात भर की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। इस बार तो पहले से पढ़ के आना चाहिए था। चलिए, शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।